गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। मैं इंदौर से हूँ और मेरे डीएनए में 5 लोग हैं। खुश रहिए। देखिए ये अकेले कैसे? हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियाँ थी, गले में घाव बन रहे थे, रक्त गाढ़ा हो रहा था, लकवे की स्मृतियाँ थी, हाथ पैरों में सूजन हो रही थी, रमटेड आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द रहता था, किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही थी, श्वास फूलती थी, अत्यधिक क्रोध आता था, पेट में दर्द रहता था, ओवरी में सड़न हो रही थी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, गोल ब्लैडर में स्लज बन रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, त्वचा में, ब्रेन में, लीवर में, रेक्टम में और यूट्रस में। जी बस मैं यही बोलने आई थी कि मुझे बहुत सारी बीमारियां अभी डिटेक्ट हुई है। तो मैं एक एनजीओ चलाती हूँ बेटियों का। तो मैं उन बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ जिससे कि मैं उन बच्चियों को बहुत अच्छे से संभाल सकूँ। बिल्कुल आप कर पाएंगी। देखिए कैसे यूट्रस ओवरी सभी गड़बड़ हो रही थी। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की स्मृतियाँ थी, ओवरी में कैंसर की स्मृतियाँ थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, यानी कि मासिक अनियमित रहता था और मासिक के समय अत्यधिक कष्ट होता था। ऐसे कष्ट थे। हाँ अभी ये सारे कष्ट गए। आप आंख बंद करें और प्रहार बाह्य प्रवेश 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के अपने बंधन खींचिए 3 बार। अब अपने आप को उठ बैठ के चेक करिए, एकदम फिट है। करिए एकदम बच्चों की तरह फिट करिए। 2-3 बार चेक करिए। अब ऐसे है बिल्कुल फिट, कोई भी कष्ट नहीं। हाँ जी गुरुजी मुझे मेरे पतिदेव के लिए बात करनी थी। वो बिल्कुल बहुत कर सकते अच्छे हैं। वो उनका बहुत फोटो अच्छे है? नेचर के हैं। फोटो है और उनका? हाँ? पर्स में है, दिखा। आए हैं क्या? नहीं कोई नहीं आया है। आंख बंद करके देखिए उन्हें। आंख खोल ली। ये पतिदेव का पर्चा। देखिए पतिदेव को क्या दिक्कत होती थी। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, रक्त अशुद्ध हो रहा था, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, पैरों में दर्द रहता था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द रहता था, अंडकोश में सड़न हो रही थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, यानी कि सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, हमेशा अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, परिवार के सदस्यों से चीड़, नफरत और घृणा के भाव आना, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में घाव की स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थी, धन हानि कराने वाली स्मृतियाँ थी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, प्रोस्टेट में, आंतों में, ब्रेन में और त्वचा में। गुरुजी एक थोड़ा सा लेपन करा दीजिएगा। और गुरुजी वो ना जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टी को लेके, तो वो हर किसी पे विश्वास करके सब कुछ कर देते हैं, रजिस्ट्री वगैरह जो भी है। तो कई लोगों ने उनकी इतनी सारी ज़मीनें ले रखी हैं, कई लोग पैसे ही वापस नहीं करते हैं, उन्हें उलझा देते हैं और वो मांग भी नहीं पाते। वो थोड़ा सा एक डर प्रवृत्ति है उनमें, वो मांगने में, अपने पैसे मांगने में भी डरते हैं। वो लिखा ना नीचे, धन हानि कराने वाली स्मृति पढ़ा। हाँ जी ये जी नष्ट हुई और इसीलिए उनको अपने कार्य से अरुचि हो जाती कभी कभी। जी जी। तो वो भी लिखा है कार्य से अरुचि की ये स्मृतियाँ थी, अभी सब नष्ट हुई हैं। और मुझसे भी अच्छे से कर पाएंगे। और मुझसे भी एकदम चिढ़ जाना, एकदम मुझसे नफरत करना लिखा है ना जी। तो उनका है। बस उनके सारे पैसे वगैरह ओसीडी लिखा है। जी जी। ये स्मृतियाँ थी, ये नष्ट हो गई। ठीक जी है जी। हाँ। बस मैं चाहती हूँ सैटरडे को एक संकल्प करा दिया करिए रात में, जो हम कराते हैं 9 से 10 के बीच में। अच्छा तो बैठे तो एक संकल्प कर लिया, अपने कष्टों के बारे में बोल दिया, जी तो जी। चीजें हट जाती हैं, नष्ट हो जाती। बस मैं यही चाहती हूँ जो पैसे जमीन जो उनके लेने हमारे हक के हैं, जो हमें वापस मिल जाए। बिल्कुल। और वो बाबा हमेशा माँ स्वस्थ से रहें। एक अर्जी बाबा माँ से लगा देना
और एक मेरा बेटा है बड़ा अभिषेक, उसका गुस्सा बहुत तेज है, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन इसी में लिखा हुआ है ऊपर सबसे, उसके अंदर पागलपन की स्मृतियां हैं। जैसे पागलपन वाला स्मृति, एकदम से चिढ़ जाए तो काबू नहीं आए, ऊपर ही लिखा है। पति के सब बच्चे के कष्ट सब इसी में, पुरुष सदस्यों के कष्ट लिखे हैं। तो केवल लेपन की आवश्यकता, संकल्प की आवश्यकता है ना। संकल्प करा देंगे, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अपने आप स्वतः ही। जी, दूसरा गुरुजी जैसे मैंने आप अच्छी हुई, प्रार्थना संकल्प करके आप अच्छी हुई, ऐसे वो लोग प्रार्थना संकल्प कर लें, ऊर्जा सबके पास है ही। इतनी बात। गुरुजी मेरी बेटी मैंने गोद ली है, उसे भी डीएनए में शामिल किया जाए। आपने रखा है ना उनको? हाँ जी। हाँ ठीक है, अच्छा है। क्या उम्र है उसकी? उसकी हो गई है 15 साल। 15 वर्ष। ठीक है, अच्छा है, ठीक है बच्ची। और गुरुजी मेरे आश्रम के लिए मुझे ना एक बड़ी सी ज़मीन चाहिए जिसमें मैं मेरी बड़ी बच्चियों को और बच्चियों को रख सकूं, क्योंकि मैं भी किराए के भवन में रहती हूं और मेरा किराया कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे इतनी बच्चियाँ आती जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, क्योंकि मैं उनको पढ़ाना लिखाना, रेसलिंग कराना, कराटे कराना, इंटरनेशनल तक खेल के आ चुकी हैं, तो मैं उन्हें और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे बिल्कुल आप कर पाएँ, दरबार से प्रार्थना करिएगा, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वस्थ रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया ऑफ दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।